I got this outfit from Meesho. Literally. Hi guys, welcome back to my channel. I hope you're doing good. I can't even tell you कि लॉन्ग फॉर्म वीडियो फिल्म करते हुए मेरे अंदर क्या सुकून और खुशी है इस टाइम पे, बिकॉज आई हैव बीन ट्राइंग टू फिल्म वन सिंस लॉन्ग, बट बहुत सारा काम मेरा पेंडिंग था एंड मैं एक हफ्ता शादी की वजह से बिल्कुल काम नहीं कर रही थी. सो आई हैड टू प्रायोरिटाइज सम स्टफ, बट फाइनली आई एम बैक विथ अनदर वीडियो एंड दिस वीडियो हैज बीन सुपर रिक्वेस्टेड बाय माय ऑडियंस. आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है एंड आपको बहुत मजा आने वाला है. सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल so you get notified every time I upload a new video. And this is my Instagram handle, so you can follow me here as well. Now let's begin with the video. सबसे पहले I want to start with a thank you because the love that I've received on my brother's wedding content is amazing. Touch wood. So मैंने ना ये सब पहले से ही प्लान कर रखा था कि मैं आउटफिट के वीडियोस बनाऊंगी एंड एवरीथिंग. इसलिए अगर आपने नोटिस करा हो तो जब मैं एक्चुअली शॉपिंग करने दिल्ली गई थी तो मैंने आउटफिट्स कुछ दिखाए नहीं थे बिकॉज आई वांटेड टू काइंड ऑफ रिवील दोज आउटफिट्स. सो आज मैं उन्हीं आउटफिट्स की डिटेल्स आपको देने वाली हूँ एंड मैंने अपने शॉर्ट्स पे भी पूछा था कि आप लोगों को लॉन्ग डेडिकेटेड वीडियो चाहिए एंड अ लॉट ऑफ यू सेड येस बिकॉज सबके घर में शादी है जैन फेब में. सो डोंट वरी बिकॉज आई एम राइट हियर एंड टुडे आई एम गोना स्पिल ऑल ऑफ द डिटेल्स. मैंने कहाँ से लिया, मैंने कितने का लिया एंड एवरीथिंग. सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट फंक्शन वाइज. सो सबसे पहला फंक्शन हमारे घर में था विच वॉज सुंदरकांड एंड वहां पे मैंने ये सूट पहना था. ये पर्पल कलर का सूट है. एक्चुअली ये 2-3 साल पुराना है एंड ये मैंने ना उस टाइम पे फ्लिपकार्ट से लिया था कोई ब्रांड कोलैब के चक्कर में एंड इट्स अ नाइस सूट. मतलब मैंने 2 साल बाद इसको पहना तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो काफी अच्छा सूट है. उस टाइम पे आई डोंट नो 600-700 का होगा बट अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है. सो आई विल ट्राई कि अगर मैं कुछ सिमिलर लिंक कर पाऊं तो. बट एक्चुअली मुझे इसका कलर और इसके दुपट्टे का जो फैब्रिक है ना वो सब बहुत ही बढ़िया लगा था. सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड इसमें ऐसा कुछ नया नहीं खरीदा था मैंने, तो मैं ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊंगी. कुछ भी पुराना सूट पहन लिया था मैंने बट मुझे अच्छा लगा था ओवरऑल लुक. नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम मेन फंक्शंस व्हिच वाज मेहंदी. सो बेसिकली जो मेहंदी थी वो हमारे घर पे टेरेस पे थी बिकॉज आजकल कैसा होता है कि शगुन वाली जो चीजें होती है ना, हल्दी मेहंदी, वो घर पे ही हो जाती है एंड देन वो जो फोटो वाली होती है जो ब्राइड और ग्रूम की साथ में होती है वो फिर वेन्यू पे जाके होती है या फिर आपकी डेस्टिनेशन वेडिंग हो तो वहां पे जाके होती है. सो हमारे में भी ऐसा ही था कि हमारी मेहंदी हमारे घर पे हो गई थी एंड भाभी की मेहंदी उनके घर पे हो गई थी एंड देन हल्दी फिर हम सबकी साथ में हुई है. आई गेस मेहंदी के 2-3 दिन पहले ही मेरा आउटफिट डिलीवर हुआ है एंड यू वोंट बिलीव. सो आई विल स्टार्ट विथ व्हाट आई वोर ऑन मेहंदी. अगर आपने मेरे शॉर्ट्स वगैरह देखे हो तो मैं ऑलरेडी अपने आउटफिट सारे रिवील कर ही चुकी हूँ. सो मेहंदी पे आई वोर दिस गॉर्जियस इंडो वेस्टर्न कुर्ता सेट एंड इसमें पूरा मिरर वर्क है. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. सो दिस इज लाइक थोड़ा सा शेयर है एंड इसके अंदर एक इनर आती है पर्पल कलर की ही. सो इट कम्स विद दिस इनर ऑल्सो जिसमें स्पेगेटी है एंड द बेस्ट थिंग इज दैट इट हैज कप्स इनसाइड. सो दैट वाज अ रियल सेवियर एंड उसके साथ में इट ऑल्सो हैज अ मैचिंग पैंट. एंड गाइज कैन यू बिलीव ये आउटफिट मैंने कहाँ से लिया है? आई गॉट दिस आउटफिट फ्रॉम मीशो. लिटरली. एंड यू नो इतना ज्यादा क्रेजी हुआ था. सो मैं ना रो रही थी मम्मी से कि मेरे को ना आउटफिट नहीं मिल रहा है मेहंदी के लिए एंड मुझे ग्रीन नहीं पहनना, ग्रीन तो हर कोई पहनता है. सो एंड उसी टाइम में स्क्रॉल भी कर रही थी. सो देयर केम अ रील ऑन माय फीड जिसमें शी शोड दिस पर्टिकुलर आउटफिट एंड आई आस्क्ड फॉर द लिंक एंड आई ऑर्डर्ड इट. सो आप ऐसा मत सोचो कि सिर्फ आप ही लिंक मांगते हो, हम भी लिंक मांगते हैं. एंड सो शी सेंड मी द लिंक एंड देन आई ऑर्डर्ड इट. ऑल्दो आई विल बी ऑनेस्ट ये मीशो पे उतना अपीलिंग नहीं लग रहा था क्योंकि मॉडल पिक्चर्स वगैरह बढ़िया नहीं थे. बट मैं कॉन्फिडेंट इसलिए थी क्योंकि मैंने वो लड़की पे देखा था जो जिनकी रील मैंने देखी थी, उन पे वो बहुत बढ़िया लग रहा था ये आउटफिट. सो आई वाज लाइक भाई आ जाए, कैसा भी हो आ जाए, क्योंकि मुझे ऐसा है कि ठीक है घर पे ही है मेहंदी तो कोई दिक्कत नहीं है. सो ये 2-3 दिन पहले डिलीवर हुआ था मेहंदी के बिकॉज मीशो थोड़ा टाइम लेता है डिलीवरी के लिए. तो दिस इज व्हाट इट लुक लाइक. ऑल्दो मैंने ना जो इसका स्पेगेटी टॉप है उसमें थोड़ा सा ऑल्टरेशन कराया था बिकॉज उसकी फिटिंग थोड़ी सी अजीब सी हो रही थी. वो मैंने घर पे मेरी बुआ से करा लिया था, थोड़ा सा उसकी सिलाई डलवा दी थी 1-2. ये मेरा मेहंदी का आउटफिट था एंड ये मुझे बहुत ही बढ़िया लगा. एकदम इजी ब्रीजी था एंड उसको मैंने फोल्ड भी ऊपर तक कर लिया था आराम से ताकि मैं मेहंदी लगवा पाऊँ. मेहंदी के बाद ही हमारे घर नेक्स्ट डे ही मंडप था एंड भात भी था. लाइक मामा वगैरह आए थे, उन्होंने गिफ्ट्स वगैरह दिए थे. तो उस दिन मैंने ना एक सूट पहना था जो मीशो का ही है एंड मैंने आई डोंट थिंक सो फोटो वगैरह ज्यादा लिए हैं उस दिन के. आप समझो कि अगर आप 30 से 40 मेहमानों को बुला रहे हो घर में तो कितनी ही अफरा तफरी मचेगी एंड उसमें मुझे तैयार भी टाइम से होना है, रस्में भी करनी है. सो इट वॉज टू क्योटिक. तो मैंने उस दिन के शायद फोटोज वगैरह नहीं लिए. जो सूट मैंने मंडप पे पहना है वो मैंने लास्ट ईयर दिवाली पे पहना था. बहुत ही जबरदस्त सूट है वो एंड अभी भी इंटैक्ट है. मेरे पे होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ, रुको.
मुझे मिल ही गया मेरी वार्डरोब में। एक्चुअली मैं दिखाई देती हूँ। मुझे ना कुछ कुछ प्रोग्राम से पहले लग रहा था कि मैं बहुत अंडर प्रिपेयर्ड हूँ, लाइक मैंने शॉपिंग इनफ नहीं करी है, क्योंकि मेरे पे हर छोटे छोटे फंक्शन के लिए नए सूट नहीं है। बट सेम डे मैंने मेरी वार्डरोब में थोड़ा सा कुछ देखा कि क्या मिल सकता है, एंड आई फाउंड दिस। ये बहुत ही प्रिटी है एंड एक्चुअली हैवी भी है, तो मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए था जो थोड़ा लगे कि मतलब थोड़ा लाइट नहीं है, अच्छा खासा है। सो दिस कम्स इन दिस वेरी गॉर्जियस पिंक कलर, एंड इसके अलावा इसमें एक शरारा आता है जिसके बॉटम में ऐसे वर्क है। सो ये भी मतलब प्रॉपर ऐसा कढ़ाई वाला है। एंड देन सब कुछ टाइप करने के लिए इट हैज दिस ब्यूटीफुल रेड दुपट्टा कॉन्ट्रास्ट। एंड ये ना मैंने बहुत ही एंड मोमेंट पे, लाइक अगर सब रेडी हो रहे हैं तो उसके आधे घंटे पहले मैंने ढूंढा है एंड मैंने पहना है। तो ये वाला आउटफिट भी मेरे को लास्ट मिनट के हिसाब से बहुत सही लगा था, बिकॉज मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने लिमिटेड शॉपिंग करी थी कि ये फंक्शन का ये सूट, बट बीच में चेंज कर रहे हैं सब लोग, तो मुझे लगा यार भाई ये सब चेंज कर रहे हैं, सब तो भाई साड़ी पहन ले रहे हैं बढ़िया हैवी हैवी, मैं क्या पहनूं सुबह का सूट। नहीं, फिर मैं जल्दी से भागी और मैंने देखा मेरे पे क्या है, एंड आई फाउंड दिस एंड इट काइंड ऑफ सेव्ड मी। नाउ पोस्ट दैट सिंस द वेडिंग वाज फ्रॉम अमरावती, हम लोग गए थे एंड द फर्स्ट फंक्शन देयर वाज एंगेजमेंट। एंड एंगेजमेंट में आई वोर दिस गॉर्जियस साड़ी, और ये जो साड़ी है ये मैंने लास्ट ईयर ही खरीद ली थी, बिकॉज दादा की शादी पहले लास्ट ईयर होनी थी, बट ड्यू टू सम रीजंस इट गॉट पोस्टपोन टू दिस ईयर। सो ये साड़ी मैंने लास्ट ईयर क्यों खरीदी थी, बिकॉज इट वॉज सो ट्रेंडी, बट इस साल आते आते इट गॉट थोड़ा सा, सबके पास है ही ये साड़ी इस टाइप का। एंड क्योंकि ना मैंने इतनी सस्ती नहीं खरीदी थी ये, आई थिंक ये मैंने 3500 समथिंग की खरीदी थी ये वाली साड़ी। तो आई वाज लाइक यार मैं क्यों एक आउटफिट वेस्ट करूं। सो आई गॉट इट फ्रॉम दिल्ली, एंड जब मैं खरीद रही थी मैंने सोचा मैं इसको रिसेप्शन में पहन लूंगी, बट एक साल में मेरा दिमाग का परिवर्तन हो गया कि मैं रिसेप्शन में साड़ी नहीं लहंगा पहनूंगी। लास्ट ईयर तक तो ये बहुत ट्रेंड में थी, बट ये साल आते आते आई वाज लाइक यार मेरे पे साड़ी रखी हुई ऑलरेडी, तो मैं क्यों वेस्ट करूं, मैं किसी फंक्शन में पहन लूंगी। तो मैंने एंगेजमेंट में ये साड़ी पहनी। सो ये साड़ी जो मैंने लास्ट ईयर ली थी ना जिस शॉप से, उसी शॉप से इस ईयर हमने सारे गेस्ट आउटफिट्स लिए हैं। सारी मम्मी ने अपने लिए साड़ियां ली हैं, मैंने दोनों लहंगे लिए हैं एक ही दुकान से, एंड उस दुकान का नाम है अरुण वस्त्र भंडार। मैं बिल्कुल शॉपर ही ले आई हूँ इसका, बिकॉज मैं आपको एड्रेस बताऊंगी। ये नई सड़क पे है चांदनी चौक में, मैं एड्रेस नीचे भी डाल दूंगी, बट आई एम श्योर अगर आप दिल्ली के लोकलाइट हो तो आपको पता ही होगा, बिकॉज दिस इज अ ह्यूज ह्यूमंगस मॉल सॉर्ट ऑफ अ शॉप। जितनी भी हमने शॉपिंग की है पूरी इसी शॉप से की है, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, हम एक शॉप दूसरी भी नहीं गए हैं, यही शॉप। बिकॉज इसमें ना फ्लोर्स हैं, लाइक मेंस, विमेन, एंड देन उसमें रेट वाइज भी है। लाइक बड़ी शॉप्स में कैसे होता है कि या इतने से लेके इतना यहाँ, इतने से इतने यहाँ पे, तो हम अपनी रेट के हिसाब से शॉप कर रहे थे। उसके साथ जो मैंने ज्वेलरी पहनी थी वो मैंने मिंत्रा से मंगाई थी। आई वोर दिस डबल लेयर डायमंड नेकलेस, एंड ये अमेरिकन डायमंड स्टाइल है। एंड क्योंकि मेरी साड़ी बहुत सिंपल थी तो मैंने थोड़ा सा इसको हैवी रखा, सो आई गॉट डबल लेड। एंड इसके साथ में ये सिंपल ड्रॉप इयररिंग्स भी आए हैं। सो मुझे मेरी ज्वेलरी बहुत हैवी नहीं करनी थी, एंड मुझे पता था कि मुझे थोड़ा डायमंड बेस में ही चाहिए ज्वेलरी। सो आई जस्ट वेंट ऑन मिंत्रा, एंड मुझे जो समझ में आया मैंने ऑर्डर कर दिया। जो भी ज्वेलरी मैंने लिया उसके लिंक्स विद प्राइजेस मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप चेक कर लेना। ओके, एंगेजमेंट के बाद नेक्स्ट फंक्शन था हल्दी का, एंड वहां पे मैंने पहना था एक शरारा सूट जो कि मैंने मिंत्रा से लिया है, एंड वो भी एकदम लास्ट मिनट था। वो ना बहुत ही बढ़िया आउटफिट था, एंड उतना महंगा भी नहीं था। आई गेस वो 2800 समथिंग का मिल गया था मेरे को। उस पे ना प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, वो इंडो एरा ब्रांड से है। मैंने ऑलरेडी इंडो एरा तमाम बार खरीदा है, एंड फॉर माई हल्दी आउटफिट आई गॉट इंडो एरा एज वेल, बिकॉज मुझे उनकी क्वालिटी पे ट्रस्ट है कि अगर मैं बिल्कुल एकदम अर्जेंट में मंगा रही हूँ ना, कि अगर मुझे कल पहनना है और आज डिलीवर हो रहा है, तो इंडो एरा की क्वालिटी बढ़िया आएगी। एंड उसके साथ की जो ज्वेलरी है वो भी मैंने मिंत्रा से ली है। वो शरारा सेट के साथ में मैंने ये ज्वेलरी पहनी थी, एंड इतना तगड़ा कोइंसिडेंस हुआ कि ये ज्वेलरी मैंने पहले ही मंगा ली थी वीडियोस वगैरह शूट करने के लिए, या कोई मैंने सोचा था किसी भी आउटफिट पे चल जाएगी, मतलब बेसिक कलर्स हैं पिंक वगैरह। एंड ये मेरे शरारा सेट के साथ इतना परफेक्टली मैच हुआ कि मुझे उसके लिए कुछ अलग से खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ये ऐसा एक नेकलेस सेट है जिसमें कुंदन लगे हुए हैं, एंड इट हैज दिस ब्यूटीफुल पिंक कलर, एंड इसके साथ में सिंपल से ना इयररिंग्स भी आते हैं। बहुत ही सही लग रहा था ओवरऑल लुक। अगर आपने वीडियोस वगैरह चेक नहीं करे तो चेक कर लेना, मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ही एक्टिव हूँ। ओके, हल्दी के बाद हुआ है नेक्स्ट डे वेडिंग, एंड इट वाज अ डे वेडिंग। उसमें मैंने पहना था एक गॉर्जियस पेस्टल मल्टी कलर लहंगा, एंड वो लहंगा इतना बढ़िया लग रहा था। वो भी मैंने अरुण से ही लिया है, एंड वो लहंगा मुझे 14,000 रुपीज का पड़ा था, विच आई फील इज बैंगर। लाइक मुझे लगता 14,000 में मुझे ग्वालियर में कुछ बेसिक लहंगा भी मिल जाएगा जो मुझे पसंद आएगा। जिस तरह का उस लहंगे पे काम है ना,
वो लहंगा 14,000 के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, मतलब मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा वो। एंड यार मैं ना थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थी उस दिन। वैसे तो मैं सारे मेकअप ना खुद ही करती हूँ, बट मुझे ऐसा लगा था थोड़ा और एक्स्ट्रा स्पेशल हो जाएगा अगर मैं मेकअप आर्टिस्ट लूंगी उस दिन के लिए। सो आई फील लाइक दैट वाज नॉट द बेस्ट डिसीजन, बिकॉज मेकअप मेरे को ठीक लगा था बट हेयर ने पूरा काम ना बिगाड़ दिया था। लाइक उन्होंने पफ किया था विच आई फेल्ट लुक्ड लाइक काइंड ऑफ आंटी जैसा। सो मुझे पसंद नहीं आया था वो उतना ज्यादा। मतलब मैं ना बारात वगैरह के बाद व्हेन आई सॉ माई सेल्फ, मैं मम्मी को बोल रही थी बार बार कि मम्मी मैं अच्छी नहीं लग रही, मैं अच्छी नहीं लग रही, ये हेयर स्टाइल अच्छी नहीं है। मम्मी कहती है ज्यादा मत सोचो, अच्छी लग रही हो, प्रिटी लग रही हो, ये वो। बट आई एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट ठीक है यार, अब हो गया तो हो गया, कुछ नहीं कर सकते उसमें। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि उन्होंने हेयर स्टाइल खराब करी, जो भी है, बट मेरे ना फेस पे वो सूट नहीं कर रहा था। लाइक वो थोड़ा आंटी लुक दे रहा था। जो मैंने पहना था लहंगा डे वेडिंग के लिए, उसके साथ में मैं बिल्कुल एग्जैक्ट मैचिंग का ज्वेलरी लेके आई हूँ। दिस इज व्हाट द ज्वेलरी लुक्स लाइक। एंड मैंने ये सारी ज्वेलरी जो भी ऑफलाइन खरीदी है वो मैंने ग्वालियर से ही खरीदी है। ग्वालियर में ना सराफे के साइड चावला जो है वहां पे ना एक शॉप है, चावला के जस्ट सामने एक पतली सी गली जाती है, वहां पे फैशन ज्वेलर्स करके है। तो वो दुकान फर्स्ट फ्लोर पे है, छोटी सी दुकान है, बट वहां पे ना बहुत सारी वैरायटी मिलती है। तो मैंने जो भी ज्वेलरी ऑफलाइन खरीदी है, मतलब बेसिकली शादी और रिसेप्शन के लिए, मैंने उसी दुकान से खरीदी है। मैं उसका एग्जैक्ट एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जस्ट इन केस यू आर फ्रॉम ग्वालियर एंड यू नीड टू गो देयर। सो आई डोंट रिमेंबर मैंने इसके लिए कितना दिया, बट आई जस्ट रिमेंबर कि ये और रिसेप्शन वाला मिलाकर आई पेड समथिंग 2600 जैसा कुछ मैंने दिया था। तो शादी निपट गई थी, उसके बाद हुए थे फेरे, एंड मुझसे लहंगा झिल ही नहीं रहा था। एट वन पॉइंट आई वाज लाइक मुझे सिंपल सा सूट पहनना है। फेरे हुए थे, उसके लिए मैंने एक सूट पहना था विच इज फ्रॉम Amazon, बट वो सूट बहुत ही बढ़िया आया था। इट वॉज फ्रॉम दिस ब्रांड MYX, Amazon का कोई ब्रांड है, मिक्स करके, बट बहुत ही बढ़िया सूट था। एंड उसका दुपट्टा वगैरह बहुत ही गॉर्जियस था। सो इट गेव सॉर्ट ऑफ अ फेस्टिव वेडिंग वाइब। एंड वो सूट मेरे को ज्यादा महंगा भी नहीं पड़ा था। मैं आपको सारे प्राइसेस वगैरह अगेन मेंशन कर दूंगी, बट मुझे वो आउटफिट भी बहुत अच्छा लगा था। एंड जब मैंने अपने वेडिंग आउटफिट वाला रील डाला था, शॉर्ट्स डाला था, तो उसमें मेरे को बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि फेरे का आउटफिट कहाँ से लिया। सो इट्स फ्रॉम Amazon, इट्स फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड MYX। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेक कर लेना। ओके, फाइनली कमिंग टू रिसेप्शन विच वॉज द लास्ट फंक्शन विच हैपेंड इन ग्वालियर। नाउ रिसेप्शन के लिए आई गॉट दैट ऑरेंज लहंगा, एंड वो बहुत ही गॉर्जियस लहंगा है। एंड आई गॉट इट फ्रॉम अराउंड सेम शॉप। दैट वन आई गॉट फॉर ₹13,000, क्योंकि मुझे याद है कि दोनों लहंगों में पेस्टल वाला थोड़ा सा महंगा था, 1-1.5 रुपए ज्यादा था। तो आई थिंक जो ऑरेंज वाला है वो 13,000 समथिंग का था मेरा। एंड भाई मुझे नहीं लगता कि 13,000 में मुझे उससे बेटर कुछ मिल सकता था, बिकॉज मेरे लिए था कि मुझे ना बहुत ही महंगा कुछ नहीं खरीदना। मुझे पता था कि मैं कंटेंट क्रिएटर होकर प्रॉपर शूट वगैरह कराऊंगी, एंड एक बार जो आपने आउटफिट पहन लिया ज्वेलरी वगैरह के साथ, दोबारा वो आउटफिट पहनने में उतना मजा नहीं आता है। मुझे पता था कि मैं उतना रिपीट तो नहीं करने वाली लहंगे, बिकॉज लहंगे एक ऐसी चीज है जो सबको याद ही रह जाती है। मेरा ऐसा था कि यार मुझे बहुत एक्सपेंसिव नहीं चाहिए, बट मुझे ऐसा भी नहीं चाहिए कि बहुत हल्का लगे। मेरा ऐसा ही कुछ रेंज था कि मुझे 15 से 17,000 तक में मैं खरीद लूंगी, बट मुझे उससे कम में ही मिल गए। आई वॉज रियली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद माई परचेजेस। क्योंकि मेरा रिसेप्शन का जो लहंगा है ना वो काफी हैवी था, तो उसके लिए मैंने सिंपल सी ज्वेलरी ली थी, बिल्कुल डायमंड ज्वेलरी अगेन। एंड ये ज्वेलरी भी मैंने वो ऑफलाइन जो मैं आपको बाड़े वाला स्टोर बता रही हूँ ग्वालियर में, वहीं से ली है। मेरी वेडिंग ज्वेलरी एंड माई रिसेप्शन ज्वेलरी वर फ्रॉम द सेम शॉप। आई गिव यू अ क्लोजर लुक ऑफ द सेट। बहुत ही सिंपल और डेंटी है, एंड क्योंकि मेरा लहंगा बहुत ही चटकीला था, मतलब बहुत ही ज्यादा लाउड, एंड इट वॉज वेरी हैवी, सो आई वेंट विथ सुपर सिंपल ज्वेलरी। एंड इसमें भी ड्रॉप इयररिंग्स हैं, दीज वंस। जो पैटर्न का नेकलेस है वही सेम पैटर्न के इयररिंग्स हैं, बहुत ही गॉर्जियस हैं। एंड आई वॉज रियली हैप्पी विद दिस एंटायर लुक। और मैंने सीख ले ली थी वेडिंग से कि भाई मुझे ना हेयर स्टाइल के साथ ज्यादा कुछ करना नहीं है। मैंने रिसेप्शन के लिए भी मेकअप आर्टिस्ट बुक करी थी, मेकअप एंड हेयर। एंड आई टोल्ड हर दैट मुझे आप ग्लोई बेस दो, बहुत ज्यादा मेकअप नहीं लगना चाहिए, बट मेरा स्किन ग्लो करना चाहिए। एंड शी सेड कि आप थोड़ा स्मोकी में ले लो, बिकॉज मेरा जो आउटफिट है ऑरेंज, उसके साथ में स्मोकी आईज अच्छा लगेगा। तो उन्होंने मुझे सटल स्मोकी आईज दिया था। एंड हेयर के लिए आई वॉज वेरी दिस थिंग, आई वॉज स्कैर्ड, आई वॉज लाइक कि मैं ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कराऊंगी। मुझे वो कर्ल वर्ल तो बिल्कुल कराने ही नहीं थे, बिकॉज उसमें मेरा फेस ना बहुत अजीब लगता है, या तो मुझे आदत नहीं है तो मुझे खुद को देखने को अजीब लगता है, आई डोंट नो, बट समथिंग इज देयर दैट आई डोंट लाइक एक्सपेरिमेंटिंग विद माय हेयर अ लॉट। आई टोल्ड द हेयर आर्टिस्ट कि भाई मुझे थोड़ा सा स्लीक लुक चाहिए, आई वांटेड टू लुक
वेरी chic एंड सिंपल. When I explained कि मुझे ऐसे ऐसे सिंपल चाहिए तो उन्होंने बोला कि स्मूथनिंग करा लो फिर आप, बहुत ही बढ़िया रहेगा. एंड they were also like कि हाँ भाई बहुत ही अच्छा लगेगा तुम्हारे आउटफिट के साथ में. एंड वही हुआ. Like I really loved my entire look. मुझे आपको एक्चुअली एक एक्सेसरी और दिखानी है, which is this bag. This I carried with me all the time, and the thing with this is कि ये चूड़ी की तरह ऐसे हाथ में आ जाता है, तो ऐसा कुछ हाथ मेरा एंगेज भी नहीं रहा था. सो आई गॉट दिस बैग फ्रॉम Amazon एंड मेरे हर आउटफिट के साथ चला गया. अगर आपने मेरे वेडिंग वाले फोटोज देखे हैं, लाइक डे वेडिंग वाले, उसमें मैंने ये टांग रखा है, पूरे बारात में मैंने ये टांग रखा है. एंड आई रियली लाइक दिस बैग यार. मतलब मेरे को जो असेंशियल था वो मेरा आ गया था इसमें, एंड वही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लस इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव. एंड गाइज विद दैट आई बी फिनिशिंग ऑफ दिस वीडियो. मेरा गला सूख गया है, इतनी बातें की है मैंने. बट आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल. जो भी डिटेल्स हैं सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट. नाउ विद दैट आई बी फिनिशिंग ऑफ दिस वीडियो. इफ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस, गिव इट अ बिग फैट thumbs up. Subscribe to my channel if you haven't already. We have to hit 300k very soon. I was thinking before this year, but I am not sure if that's gonna happen. And also follow me on my Instagram. This is my Instagram handle. And yeah, I'll see you super soon in my next video. Till then, bye bye, toodles.